हरे कृष्णा, राधे राधे। वैसाख के इस पवित्र महीने में आज हम सुनेंगे आस माता की कहानी। एक बुढ़िया थी, उसके आस माता का नियम था। रोज सवा पहर तक आस माता की पूजा करती और कहती, आस माता मुझे कुछ अदबार दे, अर्थात काम दे। तब आस माता उसको एक कन्या देती है और कहती है कि यह सवा पहर दिन चढ़ेगा तब खिलेगी। इस पर लगे लाल सफ़ेद पीले काले फूल आएंगे और उनमें से जो काले फूल होंगे वो नेत्र होंगे, उनको मत तोड़ना, बाकी सारे फूलों को तोड़ लेना और सवा पहर के बाद वापस वो सुंदर कन्या बन जाएगी। ऐसे करते करते बहुत दिन हो गए। कन्या बड़ी होने लगी। रोजाना सवा पहर होता कन्या फूलती। एक दिन कन्या सखियों के साथ बाहर खेलने गई। तभी सवा पहर का दिन हुआ। कन्या फूलने लगी। यह सब देख रहे थे तो कन्या से विवाह करने की ठान ली। जैसे ही राजा ने कन्या को फूलते देखा, उसने उससे विवाह की ठानी। वह उस बुढ़िया के पास गया तो बुढ़िया ने उसे मना कर दिया कि मैं राजा से इसका विवाह नहीं कर सकती हूँ, कोई इसको तोड़ दे मरोड़ दे। तो राजा कहता है कि शादी तो मैं इसी से करूँगा, आप करवाओ तो ठीक, नहीं तो मैं ज़बरदस्ती इसे ले जाऊँगा और आस माता का बहुत ध्यान रखूँगा। तब बुढ़िया राजा के साथ आस बाई की शादी कर देती है। राजा आस बाई को लेकर महल चले जाते हैं और एक बिना सीढ़ी वाले कमरे में आस बाई को रुकवाते हैं। अब राजा सारा काम करता है और दिन भर ऊपर ही रहने लगा तो बाकी दूसरी रानियों को बहुत जलन होने लगी। तब वह दूसरे लोगों को सिखाने में आ गई कि तुम जो राजा के लोग हो, जो कभी एक काम करो, राजा को यहाँ से बाहर ले जाओ। तो राजा तो ऐसी फुलवंती बाई लेके आए हैं जो एक मिनट भी उनसे दूर नहीं होती है। होली गणगौर के दिन आए थे। एक दिन राजा नीचे आए तो सभी उनको शिकार जाने के लिए कहने लगे। राजा मान तो गए लेकिन उनका मन पीछे ही लगा रहा। दासियों ने कहा कि तुम आस बाई का पूरा ध्यान रखना। तो रानियां भी हाँ भर दी कि आप राजा जी शिकार करने जाओ, हम आस बाई का पूरा ध्यान रखेंगे। राजा तो पीछे चले गए। सब रानियों ने आस बाई के पास गई और आस बाई से मीठी मीठी बातें करने लगी। हम तुम्हारी बहनों जैसी हैं, तुम राजा के सामने फूलती हो तो हमारे सामने भी फूल के बताओ। आस बाई ने मना कर दिया कि मुझे फूलना नहीं आता है, लेकिन आस बाई के सामने सब रानियां जिद करने लगी तो आस बाई ने कहा, मैं फूलूँ तो सही, लेकिन मेरे काले फूल मत तोड़ना, बाकी सारे फूल तोड़ लेना। ऐसा कहने पर जैसे ही आस बाई फूली तो रानियां ने सारे फूल उसके तोड़ लिए। आओ देखा ना ताऊ, सारे फूल तोड़ दिए मरोड़ दिए और उसी साथ में जो काले फूल थे उनको तोड़ दिया और काले कपड़े में बांधकर पेटी में रख दिया। इधर राजा घर पर शिकार करके आया तो देखा महल के ऊपर कौवे गिर रहे थे। राजा को लगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर हुई है। राजा ने ऊपर जाकर देखा कि आस बाई के हाथ पैर टूटे हुए हैं और आंखें फूटी हुई थी और पूरा शरीर खंडित हो गया, खराब हुआ था। अब राजा भी महल में नहीं जाते। अब मैं जाकर क्या करूं, सारे दिन कौवे मक्खियाँ ही पड़ती रहती है। इधर बुढ़िया को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने आस बाई को अपने घर बुलवाया और उनकी ऐसा दशा देख बेचारी डोकरी रोज उसकी सेवा करती। 12 महीने वापस हो गए और होली गणगौर के दिन आए, वैसाख का दिन आया। आस माता से प्रार्थना की, हे आस माता, अगर मैंने सच्चे दिल से तेरी पूजा की हो तो मेरी आस बाई वापस पहले जैसी स्वस्थ हो जावे। कुछ समय आस माता ने सही तो कर दिया, लेकिन आस माता के नेत्र नहीं मिले क्योंकि वह तो रानियों ने कपड़े में बांधकर पेटी में रखे थे। आस बाई अंधे थे। एक दिन आस माता महल में चूहियाँ बनकर गए और कपड़ों की पेटी में घुस गई और एक कपड़े में आस बाई के नेत्र पड़े थे, वो लाकर बुढ़िया को दे दिए। बुढ़िया ने उन नेत्रों को देखा और उनको दूध में ठंडा किया और आस बाई के नेत्र लगाए। वह फिर से सुंदर कन्या हो गई। सवा पहर दिन चढ़ता और फूलने लगती। राजा को जब इस बात का पता चला तो वह फिर से उन्हें लेने गए और इस बार उनका पूरा ध्यान रखते थे। दोनों जने फिर से खुश रहने लगे। हे आस माता, बुढ़िया की लाज रखी वैसी सबकी रखना। आस माता की बात कहने से मन की सभी इच्छाएं आशाएं पूरी होती है। ये थी आस माता की कहानी। राधे राधे। वैसाख की और भी कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल पर
जितनी भी वैशाख की कहानियाँ हैं सब सुन सकते हैं। राधे कृष्णा।